ये अच्छा, इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल है कैसा, सरल है या कठिन है या कैसा है। कह रहा है कि एक ठोस है जो वो बेलन के आकार का है। तो बेलन के आकार का एक ठोस बनाना है तथा इसके दोनों अर्धगोलीय हैं, दोनों सिरे जो अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई यानी कि बेलन के आकार का है। सबसे पहले ये मानो इस हिसाब से ये बेलन के आकार का हो गया, ठीक है। और अर्धगोलीय हैं, अर्धगोलीय बना दिए। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई जो है 19 सेंटीमीटर हो गई तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। जो बेलन का व्यास है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पर भी एक गोला बना हुआ है, यहाँ पर भी एक गोला बना हुआ है। तो दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, ठीक है। तो बेलन का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास दिया है। बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या दोनों बराबर होगी और जो कि होगी 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। कितना हो गया? अब ये तो पूरे की है ऊंचाई। अब देखिए ध्यान से, ये 7 सेमी, जब ये 7.2 है तो ये जो इसका व्यास है, गोले की त्रिज्या भी इतनी होगी और गोला किधर से भी नाप लो वो त्रिज्या के बराबर ही तो होता है। मतलब अर्धगोला जो है कि यहाँ से लोगे तब भी वही त्रिज्या, मतलब यहाँ से नहीं, मतलब इधर से लोगे त्रिज्या होगी, यहाँ से लोगे त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या ही तो होती है। तो ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या इतनी ही होगी ना। तो इधर भी 7.2 होगा, इधर भी 7/2 होगा। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई ही लिखेंगे, h बराबर। तो देखो टोटल है 19 में से 7.2 इधर की और -7.2 इधर की। तो आधा 7 पूरा 7 हो जाएगा। तो यानी कि 19 - 7 बराबर 12। हिंदी भाषा में समझो, ठीक है। सेंटीमीटर ये हो गया। अब ये 7 कैसे है? मैंने कहा आधा 7 पूरा 7। ओके, या इसको चाहो 19 लिख लो, इसको 7 14 लिख लो, बटे 2, 2 7 14। तो ये हो गया। क्योंकि नीचे जब संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये अंश होता है, ये हर होता है, यानी हर बराबर होने पर। अब ये हो गया। अब ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन ज्ञात करो, क्या दिक्कत है? ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणे, क्योंकि 2 हैं इसमें इसलिए 2 गुणे अर्धगोलीय भाग का आयतन, अर्धगोलीय भाग का आयतन। अब बेलनाकार भाग का आयतन सूत्र लगाएंगे, πr² h + 2 गुणे
अर्धगोलीय भाग का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, इतना होगा। और इसको हम चाहे अभी कॉमन लेके हल कर लें और चाहे मान रख के हल कर लें, तो देखिएगा पाई और आर स्क्वायर तो हमको मिल जाएगा कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो अंदर है एच प्लस 2 गुणे ये वाला 2/3 और गुणा में 1 पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, 1 आर। और आप चाहें यहाँ पे मान रख के इसको अलग हल कर लें, इसको अलग हल कर लें, फिर जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, 22/7 पाई का मान और आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर और अंदर एच का मान 12 प्लस एच का मान 12 आया है, ठीक है, यहाँ पे आया है, इसको कोष्टक में बंद कर दो। और 2 दूनी 4/3 गुणा में आर का मान 7/2। हाँ, अब 22/7 गुणा में 7×7 बटे में 2 दूनी 4 और अंदर का माहौल क्या है, ये से 2 कट गया। तो 12 प्लस 7 दूनी 14/3। ओके, अब इस 7 से ये 60 कट गया, 7×7 = 49, यहाँ से 2 आएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ आ गया 11, तो 11×7 = 77 हो गया, बटे में 2 हो गया, गुणा में, अब यहाँ सही है तो 14, अब 12×3 = 36 और 14 कितना हो जाएगा 50/3। ये आया, क्योंकि इसकी गुणा होती है जुड़ जाता है, कुछ नहीं इसके नीचे 1 होता है, जैसे 3×3, अब 12×3 = 36 और 14 50। अब इसको 25 हो गया यहाँ पर। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 25 50 हो गया, ठीक है। और 25×7 = 175, 175 के 5 हासिल 17 और 25×7 = 175 और में 17 जोड़ दो तो 7×5 = 12, 7×1 = 8, 1 9, 1 का 1 = 192/3। अब इसको 3 से काट देते हैं, 3×5 = 18, 19 से 18 का 1 हो गए 12, 3×4 = 12, बचा 12 का बचा 5, 3×1 = 3, बचे 2 हो गए 20, 3×6 = 18। अब यही 6 आता चला जाएगा, इस हिसाब से 1 6 को मान लो 1 7 हो जाएगा, यानी कि 6 4 1.67 और सेमी क्यूब। ये क्या है, ठोस का आयतन था। लेकिन ये संपूर्ण पृष्ठ भी पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र संपूर्ण पृष्ठ वाला लगाना है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ।
अब वो क्या होता है देखिएगा, बराबर में बेलनाकार भाग का बक्स प्लस 2πr/h और अर्धगोले का 2 गुणा 2πr²। अब मान रख दो, मान रख दे, कॉमन ले लें। देखो 2π और एक आर निकल आएगा और 2π एक आर निकल आएगा, तो 2πr ले लिया तो अंदर बचा h प्लस ये वाला 2 बचा और 2πr ले लिया तो एक आर बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, मान रखना है, तो बराबर में 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान आपने देखा है कितना दे रखा है 7/2, अपने सवाल में देखिएगा ध्यान से। फिर कोष्टक के अंदर एच है, एच हमारे 12 निकल के आया है, प्लस फिर कितना है 2 और ये 7/2 निकल के आया है क्या आर, यहाँ पे 12 यानी h प्लस 2 आर है, आर कितना 7/2 ही तो निकल के आया है, तो 7/2। अब देखिएगा ये 2 कट गया, ये 7 कट गया, ये 22 आ गया और ये 2 कट गया, अंदर बचा 12 प्लस 7, तो 22 गुणे 12 और 7 कितना हो गया 19, तो 19 दूना 38 और 19 दूना 38 और 1 3 41, और ये क्या है, ये है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ जो कि होता है वर्ग में, तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये हो गया इसका क्या संपूर्ण पृष्ठ। और कहा गया था कि ज्ञात कीजिए कि 1 सेमी क्यूब धातु का भार ज्ञात कीजिए, जो कि है, तो ठोस का भार मतलब ठोस का भार भी तो निकालना है, तो कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार सवाल में देखिएगा ये दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम, तो बराबर में 4.5 ग्राम, और हमारा वो आया है कितना, तो 641.67 सेमी क्यूब का भार बराबर 4.5 गुणा 641.67। अब जब इसकी आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 2887.5 ग्राम। ठीक है, ये आएगा इसका उत्तर, क्योंकि 3 स्थान पॉइंट हैं, हमको एक ही स्थान पे पॉइंट लेना है। और अगर आप चाहते हो ये गुणा करके मैं दिखाऊं तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 641.67 और ये देखो 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, तो हासिल 3 33, फिर 3 5 एकन 5 और 3 8, 5 चक्कू 20 का 0 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32, एक स्थान छोड़ना है। 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 28 का 2 26, 4 एकन 4 और 2 6, 4 चक्कू 16 और 4 छंग 24 और 16 वाला 1 25। देखो ये 5 8 और 5 11 का 1 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 और हासिल 1, तो 0 और 7 6 1 7,
6 2 8, 5 3 8, 2 का 2, ए और 1 2 3, 3 पॉइंट 1 2 3, 3 स्थान पॉइंट है, इन दो को छोड़ दिया है, इतना हो गया। और चाहो ये लिख भी सकते हो। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।